हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक पोस्ट अपलोड की थी। उस पोस्ट में आप सभी के बहुत अच्छे वोट आए और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे अपने चैनल पर फॉरेन माइथोलॉजी के अलावा इंडियन माइथोलॉजी को भी शामिल करना चाहिए और इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इंडियन माइथोलॉजी के कुछ बहुत ही मज़ेदार क्रीचर्स के बारे में बताने जा रही हूँ और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है मेखू मियावी। मेखू मियावी नागालैंड की अंगामी जनजाति के बीच फैली हुई एक फोल्कलोर है। हम सभी ने वेयरवुल्फ्स के बारे में तो सुना है, पर ये एक तरह का वेयर टाइगर है। पर इसके बारे में कई चीज़ें हैं जो वेयरवुल्फ से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। हम सभी जानते हैं वेयरवुल्फ्स एक ऐसे माइथोलॉजिकल क्रीचर्स हैं जो चांद की रोशनी में या चांदनी रात में इंसान से एक भेड़िए में बदल जाते हैं। पर मेखू मियावी या वेयर टाइगर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। नागालैंड के लोगों के हिसाब से एक वेयर टाइगर एक आम शेर जैसा ही होता है। यहाँ कोई इंसान किसी शेर में नहीं बदलता, बल्कि उनकी आत्माएं बदल जाती हैं। इंसानी आत्मा शेर के शरीर में पहुंच जाती है और उसके बाद वो बिल्कुल शेर का ही रूप ले लेती है और एक तरह से कहा जाए कि वो बिल्कुल शेर ही बन जाती है। उसी तरह सोचती है और उसी तरह खूंखार भी हो जाती है। और वहीं इंसानी शरीर जिसके पास अब आत्मा नहीं होती, उसकी आत्मा जो कि शेर में है, वो शरीर भी अब वो सब कुछ महसूस कर पाता है जो वो शेर कर रहा होता है। इसके बारे में नागालैंड में काफ़ी सारी कहानियाँ फैली हुई हैं और लोग इनका सम्मान करते हैं। एक तरह से ये जंगल के रक्षक माने जाते हैं। पर अब सोचने की बात यह है कि एक आम शेर और एक मेखू मियावी में अंतर कैसे पता लगाया जाए। तो इसका भी एक बहुत ही अलग और बहुत ही अनोखा तरीका है अंगामी लोगों के पास। उन लोगों का कहना है कि आम शेरों के पंजों के निशान देखने पर आप पाएंगे कि वहाँ 4 उंगलियों के निशान हैं। पर वहीं अगर ये शेर एक आम शेर ना होकर मेखू मियावी है तो उसके पंजों के निशान में 5 उंगलियों के निशान होते हैं। तो थी ना ये इंटरेस्टिंग जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्रीचर की तरफ। दोस्तों, आप सभी ने ला लेचूजा के बारे में सुना है। जिसने भी सुना है वो ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में और मेरे चैनल पर भी मैंने इसकी एक कहानी अपलोड की थी। ला लेचूजा असल में एक उल्लू जैसी दिखने वाली चुड़ैल होती है। ये फॉरेन कहानियों में भी काफ़ी फैली हुई है, खासकर यूरोप में। ऐसा कहा जाता है कि ये चुड़ैलें रात के वक्त किसी उल्लू में बदल जाती हैं जो आम उल्लू से काफ़ी बड़ा होता है और ख़तरनाक होता है। ये इंसानों का शिकार करती हैं और अपने आवाज़ से उन्हें डराती हैं और इनका शोर इतना ज़्यादा होता है कि कान के पर्दे तक ख़राब हो सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक क्रीचर हमारे पास भी है और उसका नाम है पेंचाम पेंची। ये बंगाली लोक कथाओं का एक हिस्सा है। पेंचा पेंची एक ऐसा राक्षस है जो उल्लू के जैसा दिखता है। बच्चों की कहानियों में या ऐसी ही कहानियों में उल्लुओं को बहुत समझदार दिखाया जाता है, पर पेंचा पेंची ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका व्यवहार बिल्कुल इससे उल्टा है और वो बहुत ही ख़तरनाक है, खासकर इंसानों के लिए। बंगाली लोगों का मानना है कि पेंचा पेंची एक ऐसा क्रीचर है जो जंगल में अकेले घूमने गए लोगों पर अक्सर हमला करता है, उन्हें खाने के लिए उनका शिकार करता है और उनका शिकार करने के बाद उनका खून पी जाता है। एक बार पेंचा पेंची को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि जंगल में घूमने गए इंसान से मदद काफ़ी दूर है और सही समय तक उसके पास नहीं पहुंच पाएगी और वो बिल्कुल अकेला है, तो वो उसी वक्त का फ़ायदा उठाकर उसका शिकार करता है
और इससे पहले कि इंसान की कोई मदद कर पाए या कोई उस तक पहुंच पाए, इंसान दम तोड़ देता है और उसके बाद पेंचा पेंची उसका खून पी जाता है। कई कहानियाँ एक अजीब सी चीज़ बताती हैं इसके बारे में, जिसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है या फिर इसके बारे में सभी लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कई लोगों का ये मानना है कि पेंचा पेंची जिस भी इंसान का शिकार बनाता है वो अगर ज़िंदा बच जाए तो वो खुद भी एक पेंचा पेंची में बदल जाता है। ये सुनने में कुछ हद तक वैम्पायर्स जैसा लगता है। वैम्पायर्स भी जिसे शिकार बनाते हैं अगर वो ज़िंदा बच जाएं तो वो भी एक वैम्पायर में बदल जाते हैं और यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये सच होगा? तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। हमारा अगला क्रीचर कोई ख़तरनाक या शैतान जीव नहीं है, बल्कि वो एक तरह का बहुत महान माइथोलॉजिकल क्रीचर है, एक तरह से भगवान विष्णु का स्वरूप। कहा जाता है ये क्रीचर 9 अलग अलग जानवरों के शरीर के हिस्सों से मिलकर बना था और इसका नाम था नवगुंजार। और इस बारे में कहानियाँ मुख्य रूप से उड़ीसा से सुनने को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवगुंजार 9 अलग अलग तरह के जानवरों के शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया गया था। पांडवों में से एक अर्जुन जब वो वन में जाकर तपस्या कर रहे थे, उसी वक्त अचानक उन्हें जंगल में कुछ आहट सुनाई पड़ी और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखी, उनके सामने एक बहुत ही अजीब और विचित्र प्रकार का जीव खड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, ये जीव इतना अजीब था कि उसे देखकर अचानक से ही धनुर्धारी अर्जुन भी एक बार को चौंक गए और घबरा गए। और जाहिर सी बात है, घबराहट में और डरने पर एक महान धनुर्धारी, जाहिर सी बात है, अपने तीरों का ही इस्तेमाल करेगा और उन्होंने भी वैसा ही किया। उन्होंने एक बार फिर से उस जीव को बड़े गौर से देखा और बहुत गौर से देखने के बाद उन्होंने पाया कि उस जीव की गर्दन और सिर किसी मोर जैसा था, बैल की कुबड़ जैसी उनकी पीठ थी और शेर जैसी कमर, सांप की जैसी पूंछ और उनके पैर 4 अलग अलग जानवरों से मिलकर बने हुए थे। उनका एक पैर हाथी का था, एक पैर घोड़े का था, एक पैर हिरन जैसा था और एक पैर बाघ जैसा, और इनका चौथा पैर बिल्कुल एक इंसानी हाथ जैसा था जिसमें उन्होंने कमल पकड़ रखा था। और उस हाथ को देखने के बाद ही अर्जुन समझ गए थे कि ये कोई खतरनाक जीव नहीं है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये कौन है, और ये बात समझते ही उन्होंने अपने तीर धनुष एक तरफ रख दिए और हाथ जोड़ते हुए उस जीव के सामने नतमस्तक हो गए। अगली कहानी के बारे में मेरे ख्याल में काफ़ी लोग जानते होंगे, आखिर इस पर एक मूवी जो बन चुकी है। हमारी अगली कहानी है नालेबा के बारे में। नालेबा, जिस पर एक मूवी बन चुकी है, स्त्री मूवी, आप सभी ने देखी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। इसके बारे में जो कहानी फैली थी वो अधिकतर कर्नाटक के इलाके से फैली थी। नालेबा का मतलब होता है कल आना। सालों पहले कर्नाटक में ये अफवाह फैली हुई थी कि रातों के वक्त एक डायन वहाँ की सड़कों पर घूमती फिरती है और लोगों के घरों के दरवाजे पर दस्तक देती है 3 बार, और दरवाज़ा नहीं खुलने पर वो किसी चिर परिचित इंसान की आवाज़ में दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो दरवाज़ा खोलने वाले को मार डालती है। और इस अफवाह के चलते ही वहाँ के लोगों ने अपने दरवाजे पर नालेबा माने की कल आना लिखवा दिया। इसके बाद लोगों को ये विश्वास होने लगा कि इस तरह दरवाजे के बाहर नालेबा लिखवाने से वो डायन उनके घर तक नहीं आएगी और उनके दरवाजे से वापस चली जाएगी। ये कहानी काफ़ी आम है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है निशी की। निशी को भी एक तरह की चुड़ैल या भूत ही माना गया। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि वो कैसी दिखती है या वो क्या चीज़ है। बस उसके बारे में इतना सुना जाता था कि वो आपके किसी जान पहचान के इंसान की आवाज़ में बात करके लोगों को फुसलाती है
ये कहानी अधिकतर बंगाल, बिहार और झारखंड के जंगलों से आ रही थी। इन जंगली इलाकों में रात के वक्त जब भी कोई घूमने जाता था, उस वक्त उसे किसी जान पहचान के इंसान की आवाज़ सुनाई देती, जो उन्हें अपने करीब आने के लिए बुला रहा होता। देखने पर कोई नज़र नहीं आता, पर आवाज़ ज़रूर आ रही होती थी। इंसान उस आवाज़ का पीछा करते करते आगे बढ़ता और जैसे ही वो किसी एकांत जगह पहुंच जाता, वो मार दिया जाता। निशी एक ऐसा क्रीचर है जो इंसान की आवाज़ की हूबहू नकल करती है। उसके बारे में कोई नहीं जानता वो कैसी दिखती है। कई बार कहा जाता है कि खाली और सूखे कुओं में निशी रहती है और वहाँ से मदद के लिए प्रियजनों की आवाज़ में आवाज़ लगाती है, और जब कोई कुएं के करीब आता है तो वो अपनी शक्तियों से उसे कुएं में गिरा देती है। पर इसके बारे में एक बात और है। जाहिर सी बात है, जब कोई कहानी फैलती है तो उससे बचने के भी कई तरीके निकल आते हैं, और निशी से बचने का भी लोगों ने एक तरीका निकाला था। लोगों के हिसाब से निशी इंसान को केवल 2 बार आवाज़ देती है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार, उसके बाद नहीं। तीसरी बार कोई आवाज़ दे तो ये बात पक्की हो जाती है कि वो निशी नहीं है, कोई आम इंसान ही है या कोई प्रियजन या दोस्त जो आपको बुला रहा है। निशी सिर्फ 2 बार आवाज़ देती है, और इसलिए अगर कोई 2 बार आवाज़ दे रात के सन्नाटे में तो उसका जवाब कभी मत देना। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी अगली वीडियो होने वाली है एक इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने के साथ ही मैं आपसे कहती हूँ, मेरी आज की कहानी में मैंने कई स्टेट्स के माइथोलॉजिकल क्रीचर्स को शामिल किया है। तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके भी स्टेट का कोई माइथोलॉजिकल क्रीचर मेरी वीडियो में आपको मिला।